हेलो। ए, मिस कॉल क्यों मारता है? रिचार्ज करा दूं? फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? पता कब से फोन कर रहा हूँ तुझे। अरे रात को थोड़ा ज्यादा हो गई तेरे, सो गया था। क्यों रे, लड़की के साथ मजे ले लिया, अब मुझे क्यों फोन कर रहा है? उसके साथ इश्क विश्क हो गया क्या? अबे तू मिलेगा ना, मार डालूंगा तुझे। टेंशन क्यों ले रहा है? बोल के आया था ना दोस्त के घर पीने जा रहा हूँ। लगता है टिप्स ज्यादा मांग ली। पता था वो ऐसा करेगी। उसको फोन दे, फोन दे। ऐसा समझाऊंगा कि उसकी बोलती बंद हो जाएगी। फोन दे। अबे उसकी बोलती बंद हुए 3 घंटे हो चुके। क्यों रे, तुम दोनों सो गए थे क्या? ऐसा क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया। बिल्डिंग में किसी को हॉस्पिटल छोड़ने गया था। जब तक घर वापस आया तब तक वो निकल ली। अरे वो गई तो तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं शिल्पी का नंबर भेज रहा हूँ, उसके पास बहुत एडवांस है मेरा। जा मुन्ना, जी ले अपनी जिंदगी, जा। अबे निकल ली मतलब मर गई? क्या बोल रहा है, मर गई? सच में मर गई यार। क्या बोल रहा है तू? जब हॉस्पिटल में था तब किसी ने घर में घुस के उसे जान से मार दिया। किसी ने मार दिया? ए, बराबर चेक किया ना? अरे सब चेक कर लिया यार, वो पल्स, बीपी, हार्ट बीट सब कुछ चेक कर लिया था यार। बॉडी एकदम एकदम ठंडी पड़ गई थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, राजकोट में उसके घर में जाकर कोई सुराग ढूंढने का। तू पागल है क्या? राजकोट क्यों जा रहा है? अबे नहीं तो और क्या करूं मैं? कब से तुझे फोन कर रहा हूं, फोन तो उठा नहीं रहा। उसका खून ही नहीं मिला तो मेरे सर पे इल्जाम आ जाएगा। सुबह मधु भी अपने मामा के साथ घर पे आने वाली है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बॉडी घर पे क्यों रखा है? उसे कार में डालना चाहिए था ना। अरे उसे नीचे कैसे लेकर आऊं? वो दादा की हार्ट अटैक की वजह से सारे बिल्डिंग वाले नीचे खड़े हुए। लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है। जब तूने उसे मारा नहीं है तो डरने का क्यों? अपन पुलिस के पास जाएंगे। क्या पुलिस? पुलिस के पास जाकर क्या बोलूं? वो मेरी बात का भरोसा करेंगे, मुझे अरेस्ट कर लेंगे, 5-10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। उसके बाद अगर निर्दोष साबित हो भी गया ना, तब तक नौकरी चली जाएगी। घर पे लड़की लाया था ये सुनकर माँ बाप की इज्जत जाएगी। उससे ज्यादा मधु मुझे छोड़कर चली जाएगी यार। नशे के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरे बोलने पर उस लड़की को बुलाया था। अब कोई सवाल मत पूछ, मैं जो बोलता हूँ वो कर। देख, सीधे घर पे जा और मेरे आने तक उस लाश को संभाल। ए, डेड बॉडी को काहे की सिक्योरिटी दूं? अबे आसपास वालों को उस बॉडी में से बदबू आने लगेगी, मैं फंस जाऊंगा। और मैं फंसा तो तुझे भी फंसाऊंगा। मुझे क्यों फंसाएगा? भूल गया तू नहीं, तेरे फोन से वाई भेजा था। ए, डरा मत यार। तो जितना बोल रहा हूँ उतना कर, बिना किसी की नजर में आए घर जा। बाद में फोन करता हूँ। किसी ने देखा तो नहीं ना? शू रैक में ब्लैक शू के अंदर चाबी रखी है। घर के अंदर जाओ और सेफ्टी डोर को फटाफट लॉक कर दे। ओके। कर दिया? हाँ, तूने जैसे बताया वैसे लॉक किया। लाश से बदबू ना इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में स्प्रे मारते रहना। तू कहाँ फंसा दिया है? राजकोट जाकर पता करता हूँ कि उसकी लाइफ में आखिर प्रॉब्लम क्या थी और उसे मारने वाला घर आ सकता है। डर लग रहा है यार। हिम्मत रख, डरने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर कॉल करूंगा। हाँ, तू बाहर घूम और मुझे लाश के साथ फंसा। हेलो। हेलो मधु, कहाँ पर हो तुम? 8:30 बज रहे हैं, हम बस निकल रहे हैं। तुम्हारे ही घर पर आने वाले हैं, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। मधु 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 सुनो, मत आना प्लीज, आज मत आना। लेकिन हम लोग निकल रहे हैं। मैं भी निकल गया हूँ मधु। कहाँ? मैं राजकोट के लिए निकल गया हूँ। राजकोट? सॉरी, मैं बताने वाला था पर सर पे इतने काम थे कि भूल ही गया। हाँ हाँ, मेरी बात आई तो तुम कैसे नहीं भूलोगे। नहीं मधु, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें पैचअप नहीं करना है तो सीधा बोल दो, पर ये बहाने बनाकर मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मधु मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना, वो मेरे यूएस वाली बॉस, उनके पिताजी राजकोट में बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें जाके देखूं, तो मैं फटाफट गाड़ी लेके निकल गया। बस करो रमेश, हर बार तुम पर भरोसा करके धोखा खाना मेरी आदत हो गई है। झूठ पे झूठ बोलते हो तुम। आई रियली हेट यू। अच्छा रुको मधु मधु, रुको रुको, एक सेकंड रुको। हाँ?
हाँ मधु, व्हाट्सएप देख लिया ना? मैं सच में राजकोट ही जा रहा हूँ यार। मेरे बॉस के पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है। मैं कल आते ही तुम्हारे अंकल से मिल लूंगा, पक्का। हेलो मधु। हेलो। मैं राम बोल रहा हूँ। हाँ हाँ राम अंकल, बोलिए ना। पिताजी को आपने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, आपका शुक्रिया। अरे थैंक्स की क्या बात है। अब दादा कैसे हैं? कल रात को आईसीयू में दोबारा अटैक आने से वहीं उनका देहांत हो गया। बॉडी लेकर आ गए। अरे अरे सॉरी अंकल। ऐसे में घर में बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं, सबके लिए चाय कॉफी बना रहे थे, लेकिन ऐसे वक्त में सिलेंडर खत्म हो गया। आपके घर का सिलेंडर मिल जाता तो मदद हो जाती। देवी ने बताया कि यहाँ सब फैमिली वाले ही हैं, आप बैचलर हैं, इसलिए आपसे मांग रहा हूँ। हाँ जरूर देता, पर क्या कि मैं घर पर नहीं हूँ, ताला लगा है, चाबी मेरे पास है। इसमें क्या है, जब आपकी माताजी गांव जा रही थी तब आप ऑफिस में थे, इसीलिए माताजी ने वो चाबी देवी के पास हमारे घर रख दी। अगर आपको एतराज नहीं है तो मैं ऊपर चला जाता हूँ। नहीं, रुकिए, मैं आपको बोलूंगा, उसके बाद आप जाइएगा। क्या रमेश, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस वो थोड़ी इमरजेंसी है, इसीलिए आपसे। अच्छा, मैं आपको 10 मिनट में फोन करता हूँ। हाँ चलेगा? हाँ ठीक है भाई, मैं 10 मिनट बाद ही जाता हूँ। क्या भाई, क्या करें, निकाल दे क्या? उनकी बीवी आने तक बॉडी नहीं निकाल सकते। मैं सिलेंडर के बारे में बात कर रहा हूँ। वो घर पर नहीं है, 10 मिनट बाद जाकर ले आएंगे। 10 मिनट में पक्का आ जाएंगे वो? अरे वो तो शहर में ही नहीं। 10 मिनट क्यों चाहिए? ये शायद राहु काल के बारे में बात कर रहे हैं। मैत के घर में शगुन देखने की क्या जरूरत है? तेरे पिताजी की बॉडी उठाने का टाइम नहीं देख रहे हैं, गैस सिलेंडर उठाने के लिए टाइम क्यों देखना? इसमें कुछ तो गड़बड़ है भांजे। हाँ बोल। नंदू, मेरी बात गौर से सुन यार, एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। क्या मुसीबत है? वो नीचे वाला दादा मर गया। अरे रे, किसने मारा उसको? अरे उसे किसी ने नहीं मारा, वो तो खुद मर गया बेचारा। वो बॉडी लेकर आ रहे हैं। तू यहाँ क्यों ला रहे हैं? मैं 2 बॉडी को नहीं देखने वाला। अरे घर में नहीं यार, बिल्डिंग के नीचे ला रहे हैं। चल अच्छा हुआ, बदबू कौन से बॉडी से आ रही है मालूम नहीं पड़ेगा। परेशान बॉडी नहीं कर रही, उसका बेटा कर रहा है। उनके घर का सिलेंडर खत्म हो गया है, इसलिए हमारे घर से सिलेंडर लेने आ रहे हैं वो लोग। चाबी मेरी माँ ने दे रखी है। चाबी है तो बॉडी की देखभाल उसी को बोलना था ना करने के लिए, मेरे को क्यों बुलाया? अबे ऐसे वक्त में कॉमेडी कर रहा है, गला काट दूंगा तेरा। तू एक खूनी जैसा बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुन, देख टाइम बिल्कुल नहीं है, वो लोग घर पर आते ही होंगे। क्या? तूने घर के बाहर ताला लगाया था ना? हाँ। अब कैसे भी करके उस बॉडी को कहीं छुपा दे यार। कहाँ छुपाऊं यार? तू एक काम कर, रूम में ऊपर एक लॉफ्ट बना हुआ है, तू लाश को उसी में छुपा दे। हाँ ठीक है? लॉफ्ट? और बॉडी के साथ तू भी वहीं पर छुप जाना, समझा? डर लग रहा है यार। नंदू बिल्कुल मत डर, यू कैन डू इट यार। डर हमारा दुश्मन है, दुश्मन। जो डर गया वो हार गया। मेरा डायलॉग मुझे ही। वो लोग 2 मिनट में चले जाएंगे, तू जल्दी कर। रमेश, कहाँ फंसा दिया? ये अरे बाबा, बोल आई। नंदू कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ आई। देख, मैंने तेरी कुंडली दिखाई, तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया है बेटा। जिस लड़की को तू पसंद करता है ना, वो तुझे जल्दी ही मिल ठीक है, जाएगी। अब फोन रख। नाराज मत हो बेटा, और जल्दी ही तेरे रहने की जगह भी बदल जाएगी। बहुत अच्छा घर मिलेगा आई, बेटा। मैं मीटिंग में हूँ, नंतर फोन कर तो मी। बेटा ये बहुत बड़े स्वामी जी है, जो बोलते हैं वो सच ही होता है। तू एक बार आकर इनसे मिल तो ले। सुन, क्या हुआ, खुल नहीं रहा है ये? क्या रे भांजे, कोई अंदर थोड़ी है जो तो ऐसे दरवाजा ठोक रहा है। थोड़ा जाम वाम हो गया होगा, चल जोर से धक्का मार। 1 मिनट। अरे नंदू, अड़कलस तू। रुक जा,
सिर्फ बॉडी बढ़ाने से कुछ नहीं होता। मैं कैसे धक्का मारता हूँ देख। क्या बात है भांजे, खुल ही नहीं रहा है। एक बार और ट्राई करता हूँ। ना मुझे धक्का क्यों मार रहा है? मैंने कहाँ धक्का मारा, खाली हल्के से छुआ है। कैसे छुआ? हिला दिया पूरा। ये आईटी के लोगों को ना पैसे का बहुत घमंड है। सुबह के टाइम भी देखो लाइट ऑन रखी है। अब भांजे, ऐसे लगा जैसे यहाँ से अभी भी कोई भागा। क्या मामा, अंदर हम सिर्फ दोनों ही आए थे, और कौन आएगा? नहीं रे भांजे, फट से कोई क्रॉस करके गया ऐसे लगा। हाँ होगा होगा। ऐसा सिर्फ मुझे ही लगा क्या? कल की अभी तक उतरी नहीं है लगता है। चुप रहे, तू क्या अभी तक हिला रहा है? बहुत टाइट है मामा, निकल नहीं रहा है। मैं कोशिश करूँ क्या? दरवाजे पर आपकी कोशिश देखी मैंने। ये देख, मेरा हाथ छोटा है, तेरा मीडियम है, शायद खुल जाएगा मेरे हाथों से। तू इधर आ, मैं खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, कोशिश करिए। बहुत टाइट है यार, खोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं हुआ ना? आइडिया, जिसने सिलेंडर दिया अगर उसी का चूल्हा इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। चुपचाप इधर ही कॉफी बनाकर ले जाए। ये देवा काहे केलस रे? मामा इसकी क्या जरूरत है? देख भांजे, तेरा घर बहुत छोटा है, बहुत लोग हैं उधर। ये घर बड़ा भी है और खाली भी है। इधर ही चाय कॉफी बनाकर ले जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जा तू जाकर दूध लेकर आ, मैं तब तक हल्का होकर आता हूँ। जा। हो बैचलर लड़के को इतना बड़ा रूम क्यों चाहिए? ऐसे लड़के बिना दारू के नहीं रहते ना। कहीं पर तो रखी होगी, चलो ढूंढ कर निकालता हूँ। अरे नहीं। कहीं बोतल ऊपर के लॉफ्ट में तो नहीं रखी है? उधर भी ढूंढ कर निकालता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। कोने में क्या है? अब हाँ, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं यार, बिना दारू शारू के मैयत का घर नहीं लग रहा है भांजे। मामा मैयत का घर हमारा है, लाश यहाँ थोड़ी पड़ी है। दूसरों के घर में ये सब नहीं करना। ठीक है, चल दूसरों के घर से दारू नहीं लेंगे, लेकिन हमारे घर पे तेरे बाप ने पी पी के कुछ तो छोड़ी होगी, उसमें से कुछ बची होगी तो लेकर आ। बची तो थी, लेकिन आपकी बेटी ने खत्म कर दी। क्या कहा? मेरी बेटी ने खत्म कर दी? क्या बोल रहा है तू? उसे कब से यह आदत लग गई? अरे खत्म कर दी मतलब ये खत्म नहीं है, उसको वहाँ फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया। तो ऊपर से निकाल कर लेकर आ, मैं थोड़ी देर यहाँ लेटता हूँ।